चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर का और रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर हरियाणा पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े के मामले को लेकर है। हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, जहां पर लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट, इसमें हेराफेरी जो है वो की जा रही थी। और हेराफेरी भी कोई छोटी मोटी एक दो परीक्षार्थियों की नहीं, अभी तक 102 फर्जी उम्मीदवार पकड़े जा चुके हैं। जी हां, उम्मीदवार पकड़े गए हैं। ये लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट, इन दोनों में ही अलग अलग उम्मीदवार पहुंचे, यानी कि जो व्यक्ति रिटन टेस्ट को देने पहुंचा, फिजिकल टेस्ट में वो नहीं था। अब या तो लिखित परीक्षा के अंदर किसी दूसरे को बैठाया गया या फिर फिजिकल में किसी दूसरे को पहुंचाया गया। रिटन एग्जाम किसी और ने दिया और फिजिकल देने के लिए कोई और पहुंचा, और ऐसे फर्जी उम्मीदवारों की संख्या 102 अभी तक बताई जा रही है। एक बड़ा फर्जीवाड़ा, एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा भंडाफोड़ जो है ये पूरा हुआ है इस पूरे रैकेट का, जिसमें अभी तक 102 ऐसे उम्मीदवारों को पकड़ा जा चुका है, उनकी पहचान की जा चुकी है, जो कि फर्जीवाड़े के आधार पर हरियाणा पुलिस में कार्यरत होने का पूरा प्लान बनाकर आए थे। हरियाणा पुलिस भर्ती में फिर ये फर्जीवाड़ा सामने आ गया। हरियाणा पुलिस में 5500 पुरुष सिपाहियों की भर्ती थी, जिसमें से 102 फर्जी उम्मीदवार अभी पकड़े गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान लिखित परीक्षा किसी ने दी तो दौड़ लगाने के लिए कोई और पहुंचा। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद कई फर्जी उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दलालों ने परीक्षा से लेकर दौड़ क्लियर कराने तक के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से लाखों रुपए वसूले हुए हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े की पहचान की गई है और 102 परीक्षार्थियों को अभी तक इसमें पकड़ा भी जा चुका है। लिखित परीक्षा देने कोई और पहुंचा और फिजिकल टेस्ट देने के लिए कोई और पहुंचा है। कुल मिलाकर वैकेंसी जो है वो पुरुष सिपाहियों के लिए थी। इसमें 5500 वैकेंसीज थी, जिसमें रिटन टेस्ट हो चुका था और अब फिजिकल के लिए बच्चों को यहां बुलाया गया था। और जब उम्मीदवारों को यहां बुलाया गया फिजिकल टेस्ट के लिए, जब उन्हें शारीरिक कसौटियों की भी परीक्षा देनी पड़ती है, तो यहां पर 102 फर्जी उम्मीदवार वो पकड़े गए। ये जानकारियां आ रही हैं कि दलालों ने परीक्षा से लेकर और दौड़ क्लियर करने तक के पैसे लिए थे और यह रकम लाखों रुपए में थी। अब दलालों के साथ कौन बड़े पुलिस के अधिकारी और एससीएस के अधिकारी मौजूद होंगे, यह देखने वाली बात होगी। पंचकुला एसीपी विजय नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी थैंक यू, धन्यवाद जी। विजय जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे सर, किस तरह से ये पकड़ में आए इस तरह के कैंडिडेट्स जो हैं? देखिए, ऑनरेबल कमीशन जी, जो कर्मचारी चयन आयोग है, उनके द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया भी जारी है जी, तो उस प्रक्रिया के दौरान उनके संज्ञान में इस प्रकार के कुछ मामले आए कि इम्पर्सोनेशन कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा की जा रही है। जी जी। जो सूचना उन्होंने जो है पुलिस के साथ शेयर की और पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच शुरू की हुई है, जिसमें 3 आदमी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकियों के बारे में भी छानबीन जारी है। जी, मतलब जो ये फिजिकल टेस्ट होता है सर, इसमें भी एचसीएस के अधिकारी ही आते हैं, वो पुलिस विभाग के अधिकारी नहीं होते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए? नहीं, उसमें आयोग के ही कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर। हाँ। और उनके संज्ञान में ये मामला आया है कि इसमें कुछ गलत लोग जो है आए हुए हैं दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर। जी, जो इनिशियल लीड्स पहुंची है सर, वो कुछ ऐसी भी हैं कि कुछ दलाल हैं जिन्होंने लाखों रुपए अटे हैं, और क्या विभाग के भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अगर ऐसे पाए जाते हैं जांच में, तो फिर क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तक तो जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में मैं डाइवर्स नहीं कर पाऊंगा ये डिटेल्स, लेकिन अगर ऐसे कोई सामने आते हैं जी, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुताबिक कानून पक्का अमल में लाई जाएगी। जी जी। विजय जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारियां साझा करने के लिए। संवाददाता उमंग भी हमारे साथ जुड़ी है। उमंग, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं अभी तक?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है, जिसमें अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें लगातार आगे भी उनको गिरफ्तारी की जो छापेमारी गिरफ्तारी के लिए वो पुलिस द्वारा की जा रही है। जो पुरुष पुलिस सिपाही पोस्ट के लिए भर्ती पंचकुला में आयोजित की गई थी, इसमें दूसरे की जगह पर टेस्ट देना और अन्य उम्मीदवार के स्थान पर दूसरे युवकों के आने की लगातार शिकायत जो है कर्मचारी चयन आयोग की पास पहुंच रही थी, जिसके बाद उन्होंने इसमें मामले में छानबीन जो है तेज की और इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जी अभी कहां तक पहुंची है जांच? क्या कुछ जांच अधिकारियों का कहना है? क्या इसमें पूरा रैकेट मिला हुआ है या चंद लोगों का ही ये पूरा फर्जीवाड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंचकुला पुलिस की कई टीमें इसमें छानबीन कर रही है। एसीपी विजय नेहरा ने खुद इसमें जानकारी देते हुए बताया कि अभी भी जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ जारी है कि उनके साथ इस रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो असली उम्मीदवार की जगह पर जाकर और अपनी तरफ से टेस्ट दे रही हैं और नकली फर्जी उम्मीदवार बनकर खड़े हैं, ताकि इसमें पारदर्शिता आ सके और ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। जी तो उमंग, इसका मतलब जो चयन की प्रक्रिया है वो अब और ज्यादा लंबी खिंच सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इन नए तथ्यों के सामने आने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी इस मामले में संज्ञान ले रहा है और जिन लोगों के टेस्ट अब तक जो हुए हैं, जो स्टेज क्लियर हो चुकी है, उसकी दोबारा से चेकिंग की जाएगी, ताकि ऐसा कोई भी केस ना हो जहां पर कोई फर्जी व्यक्ति जो है असली उम्मीदवार की जगह टेस्ट देता हुआ पाया गया हो। जी ठीक है उमंग, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।